हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं डीपी सर, आपका डीपीएस मैथ एंड साइंस चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम गणित का क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। डीपीएस मैथ एंड साइंस ये हमारे चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। अब हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7011486039। यदि आपको कोई समस्या है तो इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। हम सिखाने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से कैसे समीकरणों को हल किया जाए। तो पहली इक्वेशन है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर ये 1 होगी। और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इसको हम देखेंगे कि कैसे हम प्रतिस्थापन विधि माने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, एक बार हम ये पता कर लें। ये होता है A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2 और ये होता है C2। तो चेक करेंगे रेशियो। सबसे पहले A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 9। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो आ गया 1/3। फिर निकालेंगे B1 अपॉन B2। तो B1 देखिए क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। B1 की वैल्यू है -1 और जो हमारा B2 है वो है माइनस का 3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो आ गया 1/3। अब निकालेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 क्या है हमारा 3 और C2 क्या है हमारा 9। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 बराबर 1/3। तो आप क्या देख रहे हो, A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है बराबर है B1 अपॉन B2 के बराबर है C1 अपॉन C2 के। मतलब सारे रेशियो आपस में बराबर हैं। तो लिख देंगे दी गई दोनों रेखाएं, दी गई दोनों रेखाएं कैसी हैं। ये किसका फॉर्मूला होता है, समपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं। दोनों रेखाएं कैसी हो गई, समपाती हो गई। ठीक है। अतः अतः इन अतः इन दोनों दोनों रेखाओं के अनेक हल होंगे। कैसे हल होंगे इनके, अनेक हल होंगे। कैसे पता चली, क्योंकि देखो एक लाइन तो हमारी ये रही, ये लाइन L1 है, पहली वाली लाइन है, ये रही, ये पहली वाली। और दूसरी लाइन क्या है, L2। मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, उसी को हम संपाती कहते हैं। और उसका फॉर्मूला है A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यहाँ पे हुआ भी वही है, 1/3 1/3 1/3। सारे रेशियो बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। और बराबर है तो रेखाएं कैसी हैं, दोनों संपाती हैं। और संपाती रेखाएं तो एक दूसरे के ऊपर आएंगी। और पहली लाइन के सारे पॉइंट दूसरी लाइन के पॉइंट से टच है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारे उत्तर निकलेंगे, सॉल्यूशन निकलेंगे, बहुत सारे हल होंगे। तो लिख दिया मैंने, अतः इन दोनों रेखाओं के अनेक हल होंगे। ठीक है। अब देखो, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन होगा हमारा ये ना, हमारे चैनल का नाम है डीपीएस मैथ एंड साइंस। इसको सब्सक्राइब कर देंगे। कोई आपको समस्या है तो 7011486039 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब हमारा है चौथा क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पर है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो ये हमारा A1 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा C1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B2 है और ये हमारा C2 है। सबसे पहले हम इनके रेशियो चेक करेंगे, क्या रेशियो आते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे A1 अपॉन A2। तो A1 की वैल्यू है 0.2 अपॉन A2 की वैल्यू है 0.4। पॉइंट से
पॉइंट गया तो क्या बचा यहाँ पे 2/4, इसे काट दो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आ गई वैल्यू निकल के क्या आ गई 1/2 आ गई। अब हम निकालेंगे क्या b1/b2, तो b1/b2, तो b1 देख लो क्या है 0.3 अपॉन b2 क्या है 0.5, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3/5। अब देख रहे हो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये नॉट इक्वल है। क्यों नॉट इक्वल है? क्योंकि इसकी वैल्यू 1/2 है, उसकी वैल्यू 3/5 है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो नॉट इक्वल हो गए। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्या करती हैं दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब हम इन दोनों रेखाओं को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। हमारी पहली इक्वेशन है 0.2x 0.3y बराबर 1.3, ठीक है। अब देखो भाई क्या करेंगे, यहां से देखो हमने पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 1 और एक डिजिट एक 0, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, एक डिजिट है तो एक 0, ठीक है। और पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, एक डिजिट है तो एक 0। अब यहाँ पे एलसीएम देख लो सेम है 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस ये क्या है 3y इक्वल टू 13/10। इस 10 से ये 10 गया तो 2x प्लस 3y बराबर 13। इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। दूसरी इक्वेशन देख लो, ये रही 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, एक डिजिट तो एक 0, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, एक डिजिट तो एक 0, पॉइंट हटेगा तो नीचे 1, एक डिजिट तो एक 0। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 10 यहाँ एलसीएम हो जाएगा 10, तो यहाँ क्या बचेगा 4x प्लस यहाँ 10 से 10 कट गया तो 5y इक्वल टू, और यहाँ कितना बचा 23/10। इस 10 से 10 गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब हम इसको 1 मान लिया है और इसको क्या मानेंगे 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने सही से बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 ये रही 2x प्लस 3y बराबर 13, यहां से x निकाल लो तो 2x बराबर 13 और प्लस का 3 इधर जाएगा तो -3y, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 13 माइनस 3y, ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहां पहुंच जाएगा डिवाइड में। अब ये x की वैल्यू जो निकाली है ये हम रख देंगे। x की वैल्यू कहां से निकाली है समीकरण 1 से निकाली है, तो आप इसे कतई भी 1 में मत रख देना। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपको समीकरण 2 में रखना होगा ये, तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 कहां है भाई, ये रही बोलो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो 4 इस x की वैल्यू ये निकाल ली हमने 13 माइनस 3y अपॉन 2 और प्लस 5y बराबर 23, है ना। अब 2 से काट दो, 2 2 या 4 2, तो 2 ब्रैकेट के बाहर है और यहाँ क्या बचा 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब 2 से मल्टीप्लाई, 2 की 13 में करेंगे तो 26 और 2 की इसमें करूंगा तो माइनस के 2 3 या 6y और प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो इनमें देख लो, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो 6 में से 5 गए, एक लिखते नहीं है तो बचेगा y, और माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन इक्वल टू 23 प्लस का 26 उधर जाएगा तो माइनस का 26, तो माइनस का y इक्वल टू अब कितना बचा
ये प्लस का ये माइनस का है, तो 26 में से 23 गए तो 3 बचे, और माइनस का बढ़ाया तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की जो वैल्यू है वो आ गई हमारी 3। ये हमारा आंसर आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब y का मान हमें उठा के रखना होगा, चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, वहां से वैल्यू निकल जाएगी हमारी किसकी, यहाँ कर दे रहे हैं, यहाँ कर दें, तो y की वैल्यू 3 y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर। इसके बाद यहां कर दे रहा हूं, तो समीकरण 1 देखो कौन सी है, ये रही 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 13, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 13, तो क्या आ गया 2x प्लस 3 3 या 9 इक्वल टू 13, तो 2x बराबर 13 प्लस का उधर गया माइनस के 9, तो 2x बराबर कितना बचा, यहाँ बचा 13 में से 9 गए तो 4, तो x बराबर 4 और 2 पहुंचेगा नीचे, और 2 2 या 4, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अभीष्ट हल, तो हमारे जो हल आए हैं, तो x की वैल्यू तो 2 आई है और y की वैल्यू क्या आई है 3, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी जगह कम थी उसके अकॉर्डिंग इधर उधर किया, आप समझ के इसको कर लेंगे सही से, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास अपने। ये रहा भाई, हमारे चैनल का नाम है डीपीएस मैथ एंड साइंस, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा फोन नंबर है 7011486039, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको कोई समस्या है। अब हम इक्वेशन नीचे दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। तो देखो ये a1 है, ये हमारा b1 है, ये हमारा c1 है, ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है, और ये हमारा c2 है। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो a1 क्या है √2 और a2 क्या है √3। अब निकालेंगे हम क्या b1 अपॉन b2, तो b1 देखो क्या है √3 और b2 क्या है -√8। आप क्या देख रही हो √2 अपॉन √3 आया ये वाला, और ये √3 अपॉन -√8 है, ये दोनों नॉट इक्वल है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं आते हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसका मतलब इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। इनका एक हल होगा तो इनको हम सॉल्व करेंगे। जब जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया जाता है। तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से एक उतार लो, पहले क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस का √3y, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस √3y और √2 नीचे पहुंच जाएगा, ये हमारी क्या आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू जो निकल के आई है, देखेंगे x का मान समीकरण आपने ये 1 से निकाला है तो 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 देखो क्या है हमारी √3x माइनस √8y बराबर 0, तो √3 इस x की वैल्यू जो निकाली है वो रख दो, माइनस का √3y अपॉन √2, और इस वाले को उधर ले जाओ, माइनस का तो प्लस का कर दो 8y, है ना। अब ध्यान से देखेंगे, ये आगे देखिए भाई, √3 की √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y, कोई भी नंबर 2 बार लिखा हो अंडर में तो अंडर उसका कैंसिल हो जाता है, अपॉन √2 और आगे माइनस का साइन ऐसे रहेगा, इक्वल टू √8y, इसके नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू, जब इसकी इसमें करेंगे तो ये भी अंडर में ये भी अंडर में गुणा हो जाएगी, 8 दूनी 16y,
तो -3y इक्वल टू 16 को लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई 4y, ठीक है, माइनस का 3y, जोड़ा बाहर निकल जाएगा 4y, माइनस का 3y और ये प्लस का है तो उधर ले आओ, माइनस का 4y इक्वल टू 0। अब आगे देख लो, यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस के कितना हो गया 7y इक्वल टू 0, तो 4 और 3 7 हो गया, तो y बराबर 0 अपॉन -7 नीचे पहुंच जाएगा, -7 कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा, हाँ -7 कहां पहुंचेगा आपका, नीचे पहुंचेगा। तो y बराबर जब किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है, y क्या आ गया 0, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं तो 1 क्या है √2x प्लस √3y बराबर 0, तो √2x प्लस √3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू 0, √2x प्लस √3 की 0 में करके 0 हो जाएगा बराबर 0, √2x ये वाला 0 हो जाएगा तो 0 रहेगा, x बराबर 0 और मल्टीप्लाई में तो डिवाइडर पहुंच जाएगा ये, और जब 0 में किसी नंबर डिवाइड करेंगे तो वो पूरा 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे जो हल निकले हैं, जो हमारे हल हैं, x की वैल्यू भी 0 आई है और y की वैल्यू भी 0 आई है, हमारा फाइनल आंसर हो गया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों आपको ये बताना होगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके, जय हिंद बच्चों।